शंकराचार्य भारत भ्रमण के दौरान जब काशी पहुँचे तो उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान कुमारिल भट्ट के शिष्य और मिथिला के पंडित मंडन मिश्र को 42 दिन तक चले शास्त्रार्थ में हरा दिया। इस दौरान दोनों के बीच रोचक और निर्णायक शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती थी। हार जीत के निर्णय से पहले भारती को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने दोनों विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरे न रहने पर आपकी हार जीत का फैसला करेंगी। जब भारती लौटी तो उन्होंने दोनों की माला देखकर शंकराचार्य को विजेता घोषित कर दिया। फैसले की वजह पूछे जाने पर उन्होंने कहा, जब भी कोई शास्त्रार्थ में हारने लगता है तो वह क्रोधित हो जाता है। इससे मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की तपन से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य की माला पहले की तरह ही ताजी है। उन्होंने कहा, जीवन में हमेशा क्रोध से बचना चाहिए। शंकराचार्य से जब मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में हार गए तो उभय भारती ने कहा, मैं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी हूँ। अभी आपने आधे हिस्से को ही हराया है, मुझसे भी आपको शास्त्रार्थ करना होगा। उन्होंने शंकराचार्य के हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन 21वें दिन भारती को यह लगने लगा कि अब वे शंकराचार्य से हार जाएंगी। तब उभय भारती ने शंकराचार्य से पूछा, कामवासना क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और इससे संतान उत्पत्ति कैसे होती है। आदि शंकराचार्य ब्रह्मचारी थे। वे समझ गए कि ये उन्हें हराने की चाल थी। उनके पास इस विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए उस समय उन्होंने हार मान ली और तब वे बोले, ठीक है, हम 6 महीने के लिए रुक जाते हैं। हम 6 महीने बाद इसी विषय से शास्त्रार्थ शुरू करेंगे। फिर वे एक गुफा में गए और अपने शिष्यों से बोले, चाहे जो हो जाए, किसी को भी इस गुफा में आने की अनुमति नहीं देना, क्योंकि मैं कुछ समय के लिए अपना शरीर यहाँ छोड़ रहा हूँ और कोई दूसरी संभावना की खोज कर रहा हूँ। उसी समय एक राजा को सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। शंकराचार्य को यह मौका मिला और वे बहुत आसानी से राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और मृत राजा के शरीर का उपयोग करके संतान उत्पत्ति से संबंधित सभी अनुभव प्राप्त किए, जिससे वे शास्त्रार्थ में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दे सके। तभी राजा के कुछ बुद्धिमान सहयोगियों को यह बात समझ में आ गई कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मृत घोषित किया था वो अचानक ही बहुत अधिक ऊर्जा के साथ पुनः जीवित हो उठा है, किंतु उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं है और ऐसा लगता है कि उस शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। यह सोचकर उन्होंने सारे नगर में सैनिकों को भेजा और उनसे कहा कि अगर कहीं भी कोई भी मृत शरीर दिखे तो उसे तुरंत जला दो, जिससे उस शरीर की आत्मा वापस प्रवेश न कर सके, क्योंकि अब राजा तो जीवित हो ही गए हैं। भले ही उनके शरीर में कोई दूसरी आत्मा क्यों न हो, लगता तो वह हमारे राजा जैसा ही है। पर उनके सभी प्रयास विफल हो गए और आदि गुरु शंकराचार्य ने पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर लिए। इसके बाद उन्होंने फिर उभय भारती से शास्त्रार्थ कर उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें पराजित किया। इसके बाद मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य जी को अपना गुरु बना लिया। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।